सो अब हुआ क्या, जब हमारे पास थी स्ट्रेट लाइन, आगे सब लोग ना 26 ठीक। सो जब हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन थी तो आप देखो जितनी मुश्किल यहां पर चढ़ने में है उतनी मुश्किल यहां पर चढ़ने में होगी। देयर वॉज नो डिफरेंस एट ऑल। अगर आप यहां पर आराम से चढ़ पा रहे हो तो यहां भी आराम से ही चढ़ जाओगे, क्योंकि स्लोप हर जगह सेम है। ये वाला ट्राइंगल आप कहीं भी बना लो सेम आएगा। ये वाली वैल्यू हर जगह पर 3 आ रही थी। लेकिन जैसे ये कर्व बना तो कर्व बनते ही क्या हुआ, आपको हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट कठिनाई होगी ऊपर चढ़ने में। दैट मीन्स हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट है। अगर हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट है तो यू विल बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्लोप एट एवरी पॉइंट, क्योंकि ये स्लोप जो है आपको ये बताएगा कि कितनी तेजी से ये ग्राफ बढ़ रहा है या फिर जैसे यहां पर देखो यहां पर कम हो रहा है। अगर आप इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ग्राफ बढ़ा 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 और फिर कम होना शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए इट रिमेन कांस्टेंट। तो यहां का अगर आप स्लोप निकालोगे तो ऐसे टेंजेंट बना सकते हो एंड यू विल सी दैट देयर इज अ जीरो स्लोप, पैरेलल लाइन बनी है टू द एक्स एक्सिस। सिमिलरली बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी आप आराम से खड़े हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर भी स्लोप अगर आप देखो तो जीरो है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप टेंजेंट बनाओगे तो आपको स्लोप मिलेगा उस पॉइंट पर। बोलो बच्चों, ये वाली बात समझ में आ रही है कि टेंजेंट बनाने से उस पॉइंट का स्लोप मिल जाता है। यस सर। यस सर। जब स्ट्रेट लाइन थी तो कहीं भी टेंजेंट बनाओ, सारी टेंजेंट इसी को मैच करेंगी, इसी लाइन को, तो आपको वहां पर सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन स्लो जब आपका कर्व है तो आपको स्लोप जो है वो टेंजेंट लाइन से मिलेगा, और ये टेंजेंट लाइन हर पॉइंट पर डिफरेंट बनेगी। एट एवरी पॉइंट दिस विल बी डिफरेंट। व्हेन इट इज डिफरेंट एट एनी एवरी पॉइंट, तो अब हमें यहाँ पर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को दो अलग अलग ऐसे सेपरेटेड पॉइंट्स के बीच में नहीं देखना है, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू द स्लोप एट एनी पॉइंट। ये आपको टेंजेंट तो दे नहीं रहा है, ये तो आपको एक तरीके का क्या कॉर्ड दे रहा है। इसी वजह से हम क्या काम करते हैं, वी डिवाइड दिस एंड राइट डाउन दैट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एवरेज है दो पॉइंट्स के बीच में। Whereas if you take the points and take this delta y and delta x to be very small होते ही ये वैल्यूज dy और नीचे वाली वैल्यू dx में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस विल बी कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किस तरीके से आप कितना स्लोप था वहां पर उसी पॉइंट पर। और कई बार हम इस वाले वर्ड को ना भी लिखें तो भी चलेगा, अब से रेट का मतलब यही माना जाएगा, रेट ऑफ चेंज। ग्राफिकली फटाफट एक बार बताता हूं मैं आपको क्या मीनिंग होगा इसका, बहुत जल्दी से। देखो आपने उठाया कोई भी ग्राफ बना दिया, ऐसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ बना दिया, लेट अस से। अब ध्यान से देखना है, ऑन दिस ग्राफ यू हैव टेकन 2 पॉइंट्स और आपने ये वाला ट्राइंगल बनाया। ऑब्वियस सी बात है कि आप इस वाले ट्राइंगल को, ये डेल्टा वाई होगा और ये वाला डेल्टा एक्स होगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में ये डेल्टा वाई होगा, ये डेल्टा एक्स होगा, और आपका जो रेट ऑफ चेंज होता था वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही आएगा। दिस इज tan थीटा एंड दिस विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज, स्लोप है। कौन सी लाइन का स्लोप होगा, आपको उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करना पड़ेगा। इस वाली लाइन का स्लोप होगा ये। और इसका कर्व से आप देखो तो कर्व से तो ये बहुत दूर है, कर्व के बारे में तो बता ही नहीं रहा। अगर आप इस पर चढ़ने की कोशिश करोगे आप इस कर्व के ऊपर चढ़ोगे, ना कि इस लाइन के ऊपर। जबकि हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या बता रहा है हमें, हमें वो इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वाली लाइन कितने एंगल पर है, यही tan थीटा होगा। नाउ टू मेक इट मोर क्लोजर टू द ग्राफ, आप क्या काम कर सकते हो, आप बी को धीरे धीरे इमेजिन करो। बी जो है इसके अलोंग फिसलते आ रहा है, ग्राफ के अलोंग बी जो है वो फिसलते फिसलते ऐसे आ रहा है बी के ग्राफ के अलोंग। ए को फिक्स किया हमने, तो बी जो अगर यहां कहीं पहुंच गया, लेट अस से बी यहां पहुंच गया, तो आप देखोगे अब अगर आपने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी ऐसे तो ये ग्राफ के काफी पास में है।
मैं इमेजिन ऐसा कर सकता हूं कि अगर आप ग्राफ के ऊपर चढ़ रहे हो या इसके ऊपर इस पाथ पे जा रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चल रहे हो। यहां भी मत रुको, इसको बहुत पास लेके आ जाओ, इतना पास लेके आ जाओ कि इन ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है दैट बिकम्स इनफाइनाइटेसिमल, इट बिकम्स वेरी 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 स्मॉल। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला जो कॉर्ड था, ये जो कॉर्ड आप बना रहे हो, ये इसी पॉइंट का टेंजेंट बन जाएगी। ये इसी पॉइंट का टेंजेंट बन जाएगी ऐसे। सो कॉर्ड विल बिकम टेंजेंट, दिस कॉर्ड between A and B will become tangent at A if B approaches, अप्रोच कर रहा है, बहुत पास आ गया, यानी कि B approaches A। अप्रोच करने का मतलब है बहुत बहुत पास पहुंच गया। ये बताओ क्या ये लाइन आपको क्लियर है सबको? हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक टेंजेंट 2 पॉइंट से कैसे पास कर सकता है, ए एंड बी? क्यों नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम है दो पॉइंट से पास करने में? यहाँ टेंजेंट टेंजेंट बनाऊंगा, तो यहाँ कट हमेशा करेगा एक ही ना। पॉइंट से पास करता है ना। पास नहीं करता बेटा, टच करता है, एक पॉइंट नहीं पे टच सर। करता है। हाँ सर, वही ना। तो उसको टच ये करता टेंजेंट है बनाऊंगा तो तो ए यहाँ और कट बी कर। दोनों। बेटा सुन लेना, पूछा है तूने तो सुन भी ले पहले। हाँ अगर सर। आपने यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो दूसरे कहीं पर जाके कट तो कर सकता है ना उसे। हाँ सर। तो दैट्स इट, इसको यहाँ पर टच कर रहा है ये। बाकी आपका कर्व ऐसे घूम के वापस आ रहा था, तो इसमें इसकी ये गलती है। ओ। समझे कि नहीं? हाँ सर, मान लो समझ गया आपने ऐसे समझ गया। बनाया, देखो ध्यान से। इस हाँ पॉइंट सर। पर आप क्लियरली दिखा सकते हो हाँ टेंजेंट ऐसे बन गई। इस पॉइंट पर हाँ भी सर। दिखा सकते हो टेंजेंट ऐसे बन, लेकिन यहाँ पर अगर आप हम्म। करोगे, इट कैन पास थ्रू द कर्व। यस यहाँ पर सर। टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे ही बनेगी वो। हम्म। यस सर, गॉट इट सर। ओके गुड। तो देखो फटाफट से आगे। सो ये आपका टेंजेंट बना यहाँ पर, दिस टेंजेंट इज एट पॉइंट ए। बात ये है कि इसका स्लोप लिखने का तरीका क्या है, इसको स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं? तो स्लोप लिखने का तरीका यही चीज है कि आपका ए और बी के बीच का जो डिफरेंस था दैट हैज बिकम वेरी वेरी स्मॉल, सच दैट dy एंड dx आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइटेसिमल, ऑलमोस्ट वेरी 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 क्लोज टू जीरो। तो इसी के स्लोप को हम dy by dx बोलते हैं। नाउ दिस, अच्छा इसको मैं अलग नाम दे देता हूं एंगल को, दोनों थीटा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। So now dy by dx will become alpha and it will be the slope at A. This is the slope between A and B. So that's it. इसका और नाम सुन लो बस, नाम क्या होते हैं? ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल कोशेंट। डिफरेंशियल कोशेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दो डिफरेंशियल क्वांटिटीज का डिवीजन है, कोशेंट ही है मतलब एक तरीके से। या फिर आप इसको बोल सकते हो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ये मैथमेटिकल नाम है इसके, ठीक है। अपने को जो फिजिक्स में चाहिए वो तो ये इससे काम चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आप बोलोगे तो चलेगा काम। एचसी वर्मा में इसको रेट मेजरर भी लिखा हुआ है, एंड यस बिल्कुल सही है, रेट मेजरर भी होता है। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नॉर्मल आम भाषा में बोलते बोलते कभी हम ये भी बोल जाते हैं कि ये डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल है, बट एक्चुअली वो गलत नाम होगा इसका। दिस इज नॉट डिफरेंशियल, दिस इज डेरिवेटिव। डिफरेंशियल ऑफ वाई अगर लिख रहे हो तो डिफरेंशियल ऑफ वाई का सिर्फ इतना मतलब होता है, ये ध्यान रखना। इसको आप ये बोल सकते हो डिफरेंशियल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ एक्स। बट शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी यूज कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम इसको बोल देते हैं कि डिफरेंशियल है, बट इसको डिफरेंशियल कोशेंट बोलना ज्यादा बेटर है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, जो भी आज मैंने पढ़ाया सब समझ में आ गया है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
नहीं। ओके तो मैं आपको जो है ना डेली, अब देखो यार ये तो तुम पढ़ ही रहे हो, सो व्हाई नॉट मेक इट इंटरेस्टिंग। और जब मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं है कि मैं जोक मारना शुरू कर दूंगा या फिर तुम्हें जो है कुछ हंसी मजाक करूंगा क्लास में। एक्चुअली यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। और आप कैसे अपने आप के लिए इंटरेस्टिंग बनाओगे? टू रीड, बाय रीडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द नेक्स्ट 2 years जो आपको आने वाले हैं अभी, दैट इज रीडिंग। मैं आपको बता देता हूं ये बात समझ लो अच्छे से। नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट रीडिंग। अगर आप रीड करोगे तो आपको चीजों के बारे में ज्यादा पता लगेगा, आप ज्यादा चीजों के बारे में जान पाओगे। मैंने तो सिर्फ आपको ये बता दिया यहाँ पर, इसका मेन क्रक्स बता दिया। एक तरह से मैंने आपको सिर्फ समरी बताई है और कुछ नहीं। समझ में आ गया आपको, वो अच्छी बात है भी, आपका दिमाग तेज है। लेकिन आपको बहुत सारी बातें अभी इसमें से नहीं पता है, जो कि मैं बताऊंगा भी नहीं, वो आपको रीडिंग करने से ही समझ में आएगी। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि देयर इज अ टाइम कंस्टेंट। ऑब्वियसली आप सिर्फ मेरे से डेढ़ घंटा ही पढ़ोगे, 1.5 घंटा, बाकी सब टाइम आप खुद अपने साथ बिताते हो। रीड अबाउट दीज पीपल, एटलीस्ट यहां से शुरुआत कर सकते हो, इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग। इनके बारे में पढ़ो कि कैसे इन्होंने जो है कैलकुलस के बारे में सोचा, कैलकुलस के बारे में जाना। और अभी तो आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप जो है नेट पे सीधा सर्च मारोगे ना कि हाउ डिड न्यूटन गॉट मोटिवेटेड और वेयर डिड ही गेट द इंस्पिरेशन ऑफ कैलकुलस, ऐसे ही सर्च करोगे तो ही आपको आ जाएगा। और जब आप ये जानने की कोशिश करते हो कि न्यूटन ने कैसे सीखा इसको, तब आप एक्चुअली यू विल स्टार्ट टू एंजॉय कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी आपको जो है फिजिक्स का असली मतलब समझ में आएगा। वरना तो ये सिर्फ एक मैथ्स जैसा बन जाएगा छोटा सा, है ना। बट फिजिक्स एक्चुअली इज नॉट मैथ्स, मैथ्स इज अ डिफरेंट थिंग, और फिजिक्स तो एक काफी अलग चीज है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि ये जो क्लासेस हमारी चलेंगी, इसमें आप सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में ही ज्यादा जानोगे। क्योंकि आईआईटी में घुसने के लिए, नीट में घुसने के लिए, जहां भी जो भी आपका टारगेट है उसमें घुसने के लिए, यू विल रिक्वायर द एप्लीकेशन पार्ट। नॉलेज वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी आईआईटीएन से मिलोगे या किसी से बात करोगे, नॉलेज के मामले में दे आर नॉट सो मच, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि नॉलेज उनको बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी बातें पता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उनको जितना भी मालूम है उसका वो मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो ये वाली क्लासेस तो आपको यही चीज सिखाएंगे एक तरीके से। एंड दैट माइट गेट बोरिंग आफ्टर सम टाइम। ये हर बार नया कुछ, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये लगा लो वो लगा लो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, आई ट्राई कि बोरिंग ना हो ऑब्वियसली, बट आई कांट हेल्प इट, हो जाता है कभी कभी। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी दीज थिंग्स। टीचिंग जो यहाँ पर टीचिंग चल रही है, उससे अलावा आपको ये सब चीजें भी पढ़नी है खुद से। पढ़ोगे तो खुद से इंटरेस्ट जागेगा, और जब एक बार खुद से इंटरेस्ट जाग गया तो एक्चुअली फिर तो अपने आप ही कर लोगे आप। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यस यस सर। ठीक है ना। यस सर। और हाँ, और ये हमारा जो है थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि कोचिंग जो है इसी तरीके से काम करती है, पर्टिकुलरली आईआईटी और जेईई के लिए। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन सॉल्व करना ही ज्यादा फोकस रहता है उस पर, क्योंकि वही रिक्वायर्ड है जो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। सो सभी लोग ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट मत करना मेरे से। ये मत सोचना कि मैं जो है तुम्हें हर चीज जो है एकदम एक कर करके दिखाऊंगा। आप अगर खुद से पढ़ाई करोगे तो जो आपको भी मजा आएगा क्लास में, खुद से सीखोगे तो बहुत बेटर है। बाकी कोई भी डाउट हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। डाउट के लिए हमेशा आप लोग जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हो, जहां पे मना है पूछ सकते हो। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप बुक्स बता रहे थे कौन सा लेना है, अच्छा हाँ, मतलब कौन? थैंक यू। हाँ बता। तो बुक्स तो बहुत सारी हैं वैसे, है ना, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ही स्टार्ट करेंगे। इस टाइम मार्केट में बहुत सारी बुक हैं और सब लोग तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बता सकते हैं, ठीक है। बट मेरी बात ध्यान से समझना, ये स्टार्ट जब आप कर रहे हो ना, तो एचसी वर्मा से बेटर बुक कोई भी नहीं है।
whenever you are starting physics, HC वर्मा से बेटर बुक कोई भी नहीं है फॉर थ्योरी ऑब्वियसली। HC वर्मा जितने आराम से जितने प्यार से आपको चीजें समझा देता है उतना अभी और बुक्स, मतलब ठीक है फॉरेन ऑथर की कुछ बुक्स होंगी बट उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी रहती है, ठीक है। तो HC वर्मा जो है वो आप थ्योरी के लिए अभी यूज करो। नेक्स्ट जो है इसमें आपको मैं बोलूंगा एनसीईआरटी कभी भी मत भूलना। वो तो एकदम मतलब ये है कि मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एनसीईआरटी तो आप हमेशा ही करोगे। पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड है, एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू काउंटर दिस कोचिंग इंडस्ट्री। तो वो सोचते हैं कि भाई एनसीईआरटी से ज्यादा देते हैं, तो अच्छी बात है एक्चुअली है। सो एनी हाउ एनसीईआरटी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी जब मैं बोल रहा हूं तो बुक है इसमें, प्लस एक एग्जाम्पलर आता है तो आपको नेट पे आराम से मिल जाएगा, ना मिले तो मेरे को बता देना, मैं दे दूंगा। एंड फाइनली एक क्वेश्चन की आपको एक बुक रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन सर इरोडॉफ लगाएं? लगा सकते हो यार, देखो रोडो क्रोटो जो मन में है लगा सकते हो, सारी किताब लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आपको क्वेश्चन कोई पूछना है खुद से कर रहे हो, यू आर फ्री टू डू, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट पूछना है, आप किसी से पूछ सकते हो, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा। हाँ, क्लास में मैं पर्टिकुलरली बता देता हूँ क्लास में हम क्या करेंगे। HC वर्मा आप थ्योरी के लिए पढ़ोगे अच्छे से, उसके थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाओगे। थ्योरी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर कंसेप्ट, तो सीधे सीधे कंसेप्ट इसने दिए होंगे। उसके बाद मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक किताब और बोलूंगा, पांडे जी की किताब है। डीसी पांडे? हाँ, डीसी पांडे, ठीक है, डीसी पांडे वाली किताब लगाओगे तो, वैसे बीएम शर्मा भी है जो संगेज की आती है, लेकिन उसमें इतना हलवा है ना पूरा, मतलब सब कुछ गिना के सब इस तरीके से दिया हुआ है। डीसी पांडे इज मच मोर क्लीनर बुक, अच्छी लगती है देखने में भी और करने में भी मजा आएगा आपको। तो डीसी पांडे, यूज डीसी पांडे फॉर योर प्रॉब्लम्स। यस। बाकी आपको बीच में मैं भी कुछ क्वेश्चंस टपकाते रहूंगा डीपीपी की फॉर्म में, तो वो भी कर लेना। यस। दैट्स इट। और बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, करना है तो कर लेना। आप लोग इस पे फोकस करें। सर बोलो बेटा, बोलो। सर ये 8:30 नहीं, उसमें जो टाइम बीच में जाते हैं उसको नहीं कर सकते क्या? नेक्स्ट क्लास? एक मिनट, मैंने चैट जो है इनेबल कर दिया है, चैट पे लिख दो। तुम्हारी आवाज बहुत समझ नहीं आ रहा, मतलब चैट पे लिख दो क्या पूछ रहे थे। लिखा? क्लास स्टार्ट फ्रॉम 8:30, तो कौन सी क्लास? तो मतलब फर्स्ट क्लास कह रहे हो तुम 8:30 से स्टार्ट करें? यस सर, हैवी डिस्कशन हो रहा है। अच्छा, ये नहीं नहीं, अपना जो है ये स्कूल में बोलना है, ये स्कूल ठीक है सर। में, हाँ स्कूल में बोलना है। मेरे लिए तो और अच्छा रहेगा वैसे, जितना लेट करो उतना बेटर है। ये बड़ी ये सब चीजें स्कूल डिसाइड करेगी। यस सर। ओके देन, ठीक है, तो सभी लोगों को बाय बाय, कल मिलते हैं वापस से, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा। you, sir. Thank you.